अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर पाबंदी लगा दी है और अगर कोई काटता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी सजा भी है। हाँ भाई, अब बताओ, ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ लोग हर रोज लकड़ियां जलाते हैं, तब जाके थोड़ी आग से गर्मी और राहत बनी रहती है। बिना लकड़ियों के तो आग ही नहीं जलेगी, लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे। भाई भैया, हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर हीटर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की। अरे भाई साहब, सब तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी हैं। क्यों राघव, अब कुछ सोचा है तूने, क्या करेगा? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा नहीं हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही ज्यादा चिंता है, लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो आग नहीं जला पाएंगे और बिना आग के तो यहाँ गुजारा नामुमकिन है। आदमी भूख से बाद में ठंड से पहले मर जाएगा और इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास कि बाजार से हीटर खरीद के ले आऊं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? तुझे नहीं पता है? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी पर एक पेड़ है, उस पेड़ की ये खासियत है कि उसकी टहनियों को अगर तुम एक बार भी जला दो तो वो महीनों महीनों तक एक ही तापमान में जलती रहती है और उन लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुना है कि वो पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनकी टहनियां नीले रंग की होती हैं और पत्ते गुलाबी रंग के। क्या यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है? वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है और वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जंगल घना हो जाता है, वहाँ एक से एक खतरनाक जंगली जानवर हैं और अगर तू उनसे भी बच गया तो उस पेड़ की रखवाली वहाँ के आदिवासी करते हैं। वो तुझे जान से मार देंगे, तो वहाँ जाना तो मौत को दावत देना है और आज तक वहाँ कोई जा भी नहीं पाया है। हाँ, पर अगर कोई लकड़ियाँ लेकर आ जाए तो उसको किसी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी। क्या हुआ जी, आप लकड़ियाँ लाए? लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। चीनू की चिंता मुझे भी है, पर क्या करूं, न इतने पैसे हैं कि हीटर खरीद सके, न लकड़ियां मिल रही हैं। पर तुम चिंता न करो, आज भर गुजारा कर लो, कल देखता हूं मैं कुछ। लगता है यही वो अनोखे पेड़ हैं जिनकी बातें किशोर और केशव कर रहे थे। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इन लकड़ियों को काट लेता हूँ और इन्हें खच्चर पर लाद कर गाँव ले चलता हूँ। अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। रे सरदार, ये इंसान हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था, हम इसे पकड़ कर आपके पास लाए हैं, बताइए क्या किया जाए इसका? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की, और यहाँ आकर तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि नीचे जाकर तुम लोग उसे बेचकर उसका कारोबार कर सको? नहीं नहीं, रुक जाए, मेरी बात तो सुने। हम नहीं जानते कुछ भी, मैं तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, वरना तुम औरों को भी लेकर आ जाओगे और धीरे धीरे तुम लोग हमारे अग्नि वृक्ष को खत्म कर दोगे। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है, इसी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती है, सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम पत्थर से आग जलाते हैं। अगर ये पेड़ तुम लोगों की नजर में आ जाएगा तो तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो लकड़ियों और पत्थरों से आग जलाते हो ना, उसकी जगह एक ऐसा साधन दे दूं जिससे आसानी से आग जल जाए तो? ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें दे दो। हाँ दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे। क्या आप मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियां देंगे? हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुमको कि अग्नि वृक्ष की लकड़ियों को तुम सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अपने तक ही रखोगे, और इसके बदले तुमको ये धातु हमें देना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमन? सारी रजाई चूहे काट गए, कहीं से भी नहीं छोड़ा। पैसे जोड़ जोड़ कर पिछले साल बड़ी मुश्किल से तो ये एक रजाई बनवाई थी। हम तो जैसे तैसे इस ठंड को झेल लेंगे, पर मेरी बच्ची इस भरी ठंड में क्या ओढ़ेगी? माँ, इस रजाई में तो ठंडी नहीं रुक रही है, सब तरफ से हवा आ रही है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुक, इस रजाई के साथ ही चादर ओढ़ ले, फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं देखता हूँ, कहीं से उधार मिल जाए तो रजाई बनवा लेंगे। बहुत महंगी बनती है रजाई अब, इतनी कमाई न तुम्हारी है न मेरी। माँ, बापू को चोट लग गई। क्या? ये सब कैसे हो गया? मालकिन, मुझे जाना होगा। हाँ सुमन, तू जा, और जैसे भी हो मुझे खबर देना। कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई?
चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पूजा, रिक्शा रोक। आपको ये चोट कैसे लग गई थी? मैं जब काम कर रहा था तो किसी ने लाउड स्पीकर पर बोला कि बराबर वाले बैंकट हॉल में हम जैसे गरीबों को मुफ्त में कंबल और रजाई बांटी जा रही है। ये सब सुनकर भगदड़ मच गई। मैंने सोचा एक रजाई मैं भी ले लूंगा तो हमारी पूजा के काम आ जाएगी, पर बैंकट हॉल में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसमें मुझे ठोकर लग गई और ये चोटें आ गईं। और जो रजाई मुझे मिली थी वो भी उस समय मेरे हाथ से न जाने कौन छीन कर ले गया। बापू को कितनी चोटें आई है। बापू, मुझे रजाई नहीं चाहिए, मैं इसी रजाई पे सो जाऊंगी। क्या हुआ पूजा, मम्मी नहीं आई? आंटी, बापू को बहुत चोट आई है, इसलिए उन्हें बुखार भी हो गया है। मम्मी ने मुझे भेज दिया। आप मुझे काम बता दो, मैं काम कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, मैं तुझे समझा देती हूँ। आजा बेटा, चाय पिएगी? मैं बनाने जा रही हूँ। आंटी, रजाई कितने की आती है? मुझे एक रजाई खरीदनी है। रजाई खरीदनी है, पर क्यों? आंटी, आज अगर हमारे पास रजाई होती तो बापू को चोट ना आती। मैं कुछ समझी नहीं। एक रजाई के लिए तुम्हारे बापू को चोट क्यों आई? हे भगवान, कितनी मासूम बच्ची है। तुम चिंता मत करो पूजा, तुम्हें रजाई खरीदनी नहीं पड़ेगी। सुमन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पति की? अब ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी परेशानी को समझा। मुझे पूजा ने सब बताया। परेशानी के दिनों में आपने उसको बहुत सहयोग किया। सुमन, तुम मेरे यहाँ पूरी मेहनत से काम करती हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बिना किसी कारण तुम कभी भी छुट्टी नहीं करती हो। और फिर तुमने अपनी जगह पूजा को भेजा। तुम्हें पता है मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं अकेले ज्यादा काम नहीं कर पाती, इसलिए तुमने मेरी परेशानी को समझा। दुख तकलीफ में एक दूसरे की परेशानी को समझना ही तो इंसानियत है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। और हाँ, वो सामने 2 रजाई रखी है, जरा उठाकर तो लाओ। ये लीजिए मालकिन। ठीक लग रही है। गर्म लग रही है तुझे? हाँ मालकिन, ये तो बहुत गर्म रजाई है। कैसे ले जाएगी? रिक्शा पर ले जा। मैं कुछ समझी नहीं मालकिन। अरे, ये दोनों रजाई मैंने ऑनलाइन तेरे लिए बुक की थी, आज ही आई हैं। मुझे पूजा ने सब बता दिया था। ये दोनों रजाई ले जा। मैंने तेरे लिए एक लोहे का संदूक भी ऑर्डर कर दिया है। दोनों रजाई उस लोहे के संदूक में संभाल कर रखना, ताकि चूहे ना काटे। मालकिन, इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, जो हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा बनते हैं। शुक्रिया मालकिन। भगवान आपको जीवन में बहुत खुशियां दे।